गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है मिशन और योजनाएं। जी हाँ, 2022 और उससे आने वाले सभी एग्जामों में, उससे आगे आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस क्लास को लीजिए। यहाँ से सभी प्रकार के मिशन और अभियान को बिल्कुल याद करने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यह क्लास बिल्कुल ही ट्रिक और मज़ेदार ट्रिक के साथ होने वाला है। तो आप कभी भी निराश मत होइए। सफलता एक दिन नहीं बट एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो समय आ चुका है आपको अपने सपनों को पूरा करने का, अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करने का। तो लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, सफलता आपके कदमों तले होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि सभी प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतरीन हो। तो सबसे पहले बात करेंगे पालक जागरूकता अभियान। जी हाँ, पालक जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। अब यहाँ से ट्रिक कैसे बनेगा? तो ट्रिक बनेगा पालक में 36 प्रकार के गुण होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, 36 प्रकार के पालक में गुण होते हैं। तो पालक हमें रोज अपने खान पान में इस्तेमाल करना चाहिए। तो पालक और 36 प्रकार के गुण, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये चलाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों और अभिभावकों को अच्छी पढ़ाई और माहौल के लिए कॉलेजों से जोड़ने के लिए ये अभियान चलाई गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान। जी हाँ, स्कूल चलो अभियान। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि स्कूलों में, विद्यालयों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऐसा अभियान है। और यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। और आपको बता दूं मैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। तो इसका ट्रिक ये होगा कि अगर आपको किसी प्रश्न की आंसर की ज़रूरत है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा। जी हाँ, स्कूल चलो, आपको सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे अध्यापक आपके सारे डाउट दूर करेंगे। तो यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आपको स्कूल चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट आरोहण। जी हाँ, प्रोजेक्ट आरोहण मिशन। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट आरोहण मिशन जो है असम सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। क्या है? असम सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है। और इसका ट्रिक क्या होगा आपको? तो इसका ट्रिक ये होगा कि अगर भाई आपके पास आरओ नहीं है तो जल्दी करो, आसान किस्तों में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आसान किस्तों में। आसान मतलब असम, आरओ मतलब आरोहण। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आप को प्रश्न के साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा कि आरओ मतलब आरोहण, आसान किस्तों में यानी असम सरकार द्वारा चलाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के कौशल के विकास के बारे में बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाई गई है, प्रोजेक्ट आरोहण। और कौन सरकार द्वारा? असम सरकार द्वारा। यानी आरओ आपके पास नहीं है मेरे दोस्त, जल्दी करो, आसान किस्तों में आरओ मिल रहा है। यह ट्रिक मात्र सिर्फ आपको उद्देश्य ये है याद करवाना और इसको आपको साथ जोड़ने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर घर तिरंगा अभियान। आपको पता ही होगा, हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। क्यों केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है? ये अपने आवासों पर भारतीय तिरंगा झंडा को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने का ये इसका उद्देश्य था, केंद्र सरकार द्वारा। मालवीय मिशन क्या है? नेक्स्ट है आपका मालवीय मिशन। ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नोट कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह मंत्रालय द्वारा मालवीय मिशन को चलाया गया है। अब इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक होगा कि अगर आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप माला माल हैं। क्या है? शिक्षा एक ऐसा धन है, अगर आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप माला माल हैं। माला माल मतलब मालवीय
मिशन। इस तरह से आपको याद रहेगा कि माला माल मतलब मालवीय मिशन और शिक्षा का मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा लें और मेन उद्देश्य इसका है शिक्षकों को अच्छी से अच्छी प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है मालवीय मिशन का उद्देश्य? शिक्षकों को अच्छी से अच्छी प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है आज़ादी से अंत्योदय तक। आज़ादी से अंत्योदय तक इसका संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह अभियान चलाया गया है। नोट कर लीजिए। अब आपका इसका ट्रिक क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? गिरिराज जी हैं। कौन है? गिरिराज जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। और इसका जो है ट्रिक ये होगा कि आज़ादी से अंत्योदय तक तो हम तब पहुँचेंगे जब गाँव में विकास होगा। शहरों में तो बहुत विकास होता है, शहरों में बहुत सारी विकास चल रही है, लेकिन जब तक गाँव में विकास नहीं होगा यानी ग्रामीण विकास, तब तक हम आज़ादी से अंत्योदय तक नहीं पहुँच पाएंगे। यानी यहाँ से ट्रिक बनेगा, आज़ादी से अंत्योदय तक पहुँचना है तो ग्रामीण में विकास करना जरूरी है। और इसके मंत्री का आपको बता दिया मैंने, कौन है? गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा में रहेगा आपको। अब है नेक्स्ट मिशन अमानत। क्या है? मिशन अमानत। आपको बता दें कि मिशन अमानत रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। रेलवे मंत्रालय द्वारा ये जो मिशन चलाई गई है। अब आपको प्रश्न ये बनता है कि रेलवे मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नोट करिएगा कि रेलवे मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव सिंह द्वारा ये चलाया गया है अभियान, और जिसका उद्देश्य है कि रेल यात्रियों के खो जाने वाले सामान को आसानी से ट्रैक करना, आसानी से वापस मिल जाना, इसका उद्देश्य है। और इसका ट्रिक क्या बनेगा कि भाई मैं रेलवे से यात्रा कर रहा था रेल से, और मेरी अमानत रेल में खो गई। यहाँ से आप अपने आप को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिशन अमानत किसका अभियान है? तो मिशन अमानत जो है वो रेल मंत्रालय द्वारा अश्विनी वैष्णव द्वारा चलाई गई है। पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। और शिक्षा मंत्री कौन है आपके? केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान जी। तो पढ़े भारत अभियान जो है वो जो है किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय द्वारा संबंध रखता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से नोट कर लीजिए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका दाने पेंशन। तो दाने पेंशन का मतलब क्या होता है? दान ए पेंशन, यानी कि दान ए पेंशन जो है वो श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय द्वारा। अब इसका ट्रिक आप देख लीजिए क्या है। इसका ट्रिक से हम फटाफट इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो ट्रिक है आपका श्रम मंत्रालय, यानी कि श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले को कोई दान वान की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी दान वान की, किसी भी पेंशन की ज़रूरत नहीं हो सकती। अगर वो मेहनत करने वाला बंदा हो, श्रम करने वाला बंदा हो, मेहनती हो, तो उसे कभी दान वान की, पेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि श्रम करने वाला में मतलब श्रम मंत्रालय, दान, और पेंशन मतलब दाने पेंशन अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राम वन अभियान जो है वो जो है गाँव में, इसका उद्देश्य है गाँव में सरकारी सुविधाओं को बिना समय और बिना पैसे खर्च किए उनके दरवाजे तक पहुंचाने का उद्देश्य है इस ग्राम वन से। और इसका संबंध जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा है। किसके द्वारा है? किससे है? कर्नाटक राज्य सरकार से संबंध है इसका, कर्नाटक से। और इसका ट्रिक क्या बनेगा कि हर गांव में, वन मतलब एक, हर गांव में वन यानी एक न एक कोई मिल ही जाता है नाटक करने वाला। हर गांव में कोई न कोई एक नाटक करने वाला मिल ही जाता है। यानी ग्राम वन मतलब, वन का मतलब एक, नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, यहाँ से आप इस अभियान को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मणि दम मंजपाई। क्या है? मणि दम मंजपाई 11 नंबर पे है आपको। तो ये जो है आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा है, संबंध है, तमिलनाडु सरकार का संबंध है। तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है इसको चलाया गया। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कपड़े के थैले को प्रोत्साहित करना इस्तेमाल में लाने के लिए, और प्लास्टिक के थैले को रोकने का, उस पर रोक पर कंट्रोल करने के लिए ये
अभियान चलाई गई है। अब इसका ट्रिक क्या होगा, कैसे आप याद रखेंगे, मनी दम मंज पाई, तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपका, आप अपने आप को संबंध रख सकते हैं कि मैंने अपने दम पे मंजिल पाई है, मैंने अपने दम पे मंजिल पाई है, तू बस मिल मेरे भाई, तू बस मेरे भाई, तू बस मुझसे मिल, मैं तुमको थैले भर भर के टिप्स दूंगा, थैले भर भर के टिप्स दूंगा। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो है ये कपड़े के थैले मतलब उसको प्रोत्साहन के लिए तमिलनाडु, तू मिल मेरे भाई, बस बस तू मिल मुझसे मेरे भाई, तुम्हें मैं कपड़े थैले भर भर के टिप्स दूंगा, क्योंकि मैंने अपने दम पे यानी मनी दम, मंज पाई मतलब मंजिल को पाई है, मनी दम मतलब मैंने अपने दम पे, मंज पाई मतलब मंजिल को पाई है, तू मिल बस तू मिल मेरे दोस्त, मैं आप तुमको टिप्स थैले भर भर के टिप्स दूंगा। नेक्स्ट है आपका नागरिक संविधान साक्षरता। जी हाँ, नागरिक संविधान साक्षरता जो है, इसका जो अभियान है वो केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। और आपको बता दूं इसका ट्रिक क्या हो जाएगा। तो पहली बात इसका उद्देश्य पढ़ लीजिए कि लोगों को, आम लोगों को संविधान के बारे में मूलभूत बातों से शिक्षित करवाना होता है, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, आपको उद्देश्य समझ में आ गया। अब आपका ट्रिक कैसे बनेगा कि कोई भाई जिसकी बीवी सुबह शाम दोपहर हर वक्त करेला, केरल का मतलब करेला, केरल का मतलब करेले की सब्जी सुबह हो शाम हो दोपहर हो, जब हर रोज करेले की सब्जी सुबह भी शाम भी हर रोज, इससे तंग आके वो बोला कि भाई मैं तंग आ गया हूँ करेले की सब्जी बनाने से, मुझे भी संविधान में अधिकार मिला है तरह तरह के सब्जियों को खाने का, मैं भी स्वतंत्र हूँ, संविधान में कहीं लिखा है कि रोज सुबह शाम दोपहर हर वक्त करेले की सब्जी खाना। तो इस तरह से आप इसको संबंध बना कर सकते हैं, ट्रिक अपना याद कर सकते हैं कि केरल मतलब करेले की सब्जी, और संविधान का मतलब कि मैं तंग आ गया हूँ, कहीं संविधान में कहीं लिखा है कि मुझे सुबह शाम हर वक्त सब करेले की सब्जी खानी है। तो केरल राज्य सरकार द्वारा संविधान की मूलभूत बातों को लोगों को शिक्षित कराना, साक्षरता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है वुमेन एट द वर्क। क्या है नेक्स्ट? वुमेन एट द वर्क। ठीक है, तो वुमेन एट द वर्क जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें महिलाओं को, कौशल महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां देने की जो है इसमें इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको उद्देश्य समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका ट्रिक क्या होगा जिससे आपको याद रहे कि ये कर्नाटक का ही है। तो आपको पता ही है कि औरतें जो हैं उनको नाटक बहुत पसंद होता है, उनको सीरियल बहुत पसंद होता है। तो जब भी कोई सीरियल आता है तो वो कहते हैं रुक जाओ 10 मिनट 15 मिनट रुक जाओ, बाद में काम छोड़ूंगी, यानी कि वर्क अपना छोड़ देती हैं। क्या करती हैं? वर्क अपना छोड़ देती हैं और क्या कर देखने लगती हैं? नाटक देखना शुरू कर देती हैं। इस तरह से जाएगा वर्क एट द रेट वर्क, वुमेन एट द वर्क, एट द रेट वर्क जो है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। और वुमेन मतलब औरतों को नाटक बहुत पसंद होता है, वो सारा वर्क सारा काम छोड़ के सबसे पहले नाटक देखना पसंद करती हैं। ठीक है, ये ट्रिक बस मात्र आपको याद करवाने से संबंध है और इससे आप कभी दिल पे न लेना मेरे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिल्ली से द्रास। दिल्ली से द्रास मतलब द्रास लद्दाख में है साइकिल अभियान। तो ये अभियान जो है आपको बताते हैं थल सेना और वायु सेना द्वारा चलाई गई है। थल सेना द्वारा और वायु सेना द्वारा, नोट कर लीजिए, थल सेना और वायु सेना द्वारा ये अभियान चलाई गई है। और इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए, प्रदूषण रोकने का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक ए ब्रेक। टेक ए ब्रेक, जब भी आपको कोई थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है, थोड़ा सा भी रिलैक्स मिलता है, आप फटाफट क्या करते हैं? इंस्टाग्राम के पेजेस स्क्रॉल करने लगते हैं। क्या करते हैं? इंस्टाग्राम के पेजेस जो है, इंस्टाग्राम के पेजेस अंगूठे से खिसकाने लगते हैं, उनमें तरह तरह के टाइम पास की चीज़ें देखने लगते हैं। तो ये जो है टेक ए ब्रेक इंस्टाग्राम द्वारा चलाया गया है ताकि लोगों को नए नए विचारों से अग्रसित करना, उनको सशक्त बनाना, यही इसका मात्र उद्देश्य है। और ये इंस्टाग्राम द्वारा चलाया गया जो है अभियान है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि जब भी थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो आप इंस्टाग्राम खोल के उसको चलाना पसंद ज़्यादा करते हैं। ये इस तरह से आपका ऑपरेशन आहट। क्या है? ऑपरेशन आहट। जी हाँ, ऑपरेशन आहट जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाई गई है। राष्ट्रीय लेवल पे जो है ये अभियान है, किसके द्वारा चलाई गई है? रेलवे सुरक्षा फोर्स द्वारा।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये चलाई गई अभियान है जिसमें मानव तस्करी, इसका उद्देश्य मानव तस्करी को कंट्रोल करना, रोकना, कम करना इसका उद्देश्य है। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा कि जब भी रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन आती है तो सभी सुरक्षा बल अलर्ट हो जाते हैं कभी कोई मानव की तस्करी ना करे। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि आहट, मतलब रेल के आने की आहट से ही रेलवे सुरक्षा बल हमेशा अलर्ट हो जाते हैं। क्या करते हैं? अलर्ट हो जाते हैं कि कभी कोई मानव की तस्करी न करे। अब है जागरूक वोटर। जागरूक वोटर अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाई गई है, तो नोट कर लीजिएगा आप कि जागरूक वोटर अभियान जो है वो ट्विटर द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा? ट्विटर द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें लोगों को मतदान देने से के बारे में सही बातों से अब क्या मतलब जागरूक करवाना इसका उद्देश्य है और ये जो है ट्विटर द्वारा चलाया गया है। अब इसका ट्रिक क्या होगा कि जो जागरूक मतदाता होंगे, जागरूक वोटर होंगे, उन्हें ट्विटर के चक्कर में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो ट्विटर चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं जो जागरूक वोटर होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है आपका भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। क्या है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाषा मतलब शिक्षा। क्या है? शिक्षा। भाषा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो चलाई गई योजना है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। इसका उद्देश्य बहुभाषाओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि सभी प्रकार की भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अनुभव पहियों पर शोरूम। जी हाँ, एक जो है अनुभव पहियों पर शोरूम जो है ये टाटा मोटर्स द्वारा चलाई गई अभियान है। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स द्वारा चलाई गई अभियान है। इसका एकमात्र उद्देश्य गाँव में कारों को खरीदने के लिए अनुभवों को शेयर करना, कारों को खरीदने के लिए इस्तेमाल के लिए गाँव में भी उसको बढ़ावा देने के लिए जो है उनके विचारों को, उनके अनुभवों को शेयर करना इनका उद्देश्य है। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? अनुभव पहियों पर शोरूम, यानी कि जब पहिया घूमता है, यानी कि जब हम जाने लगते हैं तो क्या होता है, लोग हमें क्या करते हैं? टाटा बाय बाय करते हैं। क्या करते हैं? टाटा बाय बाय। इस तरह से करते हैं। अनुभव पहियों पर शोरूम मतलब टाटा मोटर्स, यानी पहियों का घूमना मतलब पहिया जब घूमने लगता है, हम जब जाने लगते हैं तो मौसी हो, मौसा हो, चाचा हो, भाई हो, छोटा लड़का जो भी हो, टाटा बाय बाय करने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। जी हाँ, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसको कहीं से भी खोज के कमेंट बॉक्स में कहीं से भी अगर आपको आता है तो आप कहीं से भी आप पढ़ते हैं, इसको ज़रूर स्किप नहीं करना है, इसको जाके देखना है, बताना है। और कमेंट में जितनी भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते के बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे वक्त लाने के लिए, अच्छे समय के लिए बुरे समय से हमेशा लड़ना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है मैं 2022 के महत्वपूर्ण मिशन और अभियान को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसे अपने आप से संबंध बना के अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। 1-2 बार क्लास देखेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।